हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसमें 32,000 पदों पर ही भर्ती निकाली गई है। पहले दोस्तों अभी बहुत से न्यूज़ों द्वारा संभावना जताई जा रही थी कि 58,000 के लगभग पद पर भर्ती आएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे 32,000 पदों पे भर्ती निकाली गई है। दोस्तों ऑफिशियल नोटिस है, हमने और ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN08 2024, यानी कि जो ग्रुप डी भर्ती निकली है इसका नंबर रहने वाला है CN नंबर 08 2024। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो ऑनलाइन की डेट स्टार्ट हो जाएगी वो 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगी और जो आपके फॉर्म 22 फरवरी तक सबमिट किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों पेमेंट की भी 2 दिन एक्स्ट्रा डेट रखी है, 23 और 24 तक आप पेमेंट अपना कर सकते हो। अगर किसी कारण पेमेंट नहीं कर पाते तो अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो उसमें आप 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हम इस वीडियो में बता देंगे आपको। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे वैकेंसियों का ही डाटा देख ले रहे हैं। तो ये 7th CPC के तहत भर्ती निकाली गई लेवल 1 की भर्ती है और इसका जो बेसिक पे रहेगा 7th CPC के तहत दोस्तों 18,000 रहेगा। लेकिन दोस्तों अभी 8 पे कमीशन का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो उसके हिसाब से इनकी सैलरी भी इंक्रीज़ कर दी जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी समझेंगे दोस्तों। इसकी जो एज क्राइटेरिया रखी गई है 18 से 36 साल रखी गई है और टोटल वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हो 32,438 टोटल वैकेंसियों की यहाँ पर संख्या है। तो दोस्तों मेन पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, अगर आप फॉर्म भरते टाइम किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो मॉडिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर 250 रुपये का चार्ज देना होगा। उसके बाद ही आप अपने फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी प्रकार की सहायता चाहते हो रेलवे से तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है और ईमेल आईडी भी दी गई है। तो आप ईमेल आईडी या हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करके उनसे अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे फिजिकल के लिए यानी कि पेपर होगा, पेपर के बाद जो रिजल्ट आएगा तो उसमें 3 टाइम कैंडिडेटों को ही पास किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने दिया है 3 टाइम्स फिजिकल में। बाकी दोस्तों DB के लिए यहाँ पे 1:1 में ही कैंडिडेट को बुलाया जाता है, यानी कि जितनी वैकेंसी होती है उतने ही कैंडिडेटों को यहाँ पे DB और ME के लिए बुलाया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। और SC ST कैंडिडेटों के लिए यहाँ पे फ्री टेबल दिया जाता है, यानी कि पेपर के लिए भी और फिजिकल मेडिकल सभी के लिए यहाँ पे उनको फ्री टेबल पास दिया जाता है SC ST कैंडिडेटों के लिए। चलिए बात कर ले रहे हैं मेडिकल फिटनेस की। तो इसमें दोस्तों जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है स्टैंडर्ड वो A2 रहेगा, A3 रहेगा और उसका यहाँ पे दिया है 6/9 विदाउट ग्लासेस वगैरह से यहाँ पे उसकी भी जानकारी दी। और मेडिकल B1 रहने वाला, B2 और C1 और C2 इतने मेडिकल स्टैंडर्ड ग्रुप डी में लेवल 1 की पदों पर रहते हैं। और भी दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम देखे ले रहे हैं। चलिए यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है वो यहाँ से वैसे 18 से 33 साल रहता है, लेकिन दोस्तों कोविड महामारी के चलते यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पे 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 18 से 36 साल यहाँ पे पूरी एज रखी गई है जनरल कैंडिडेटों के लिए। बाकी SC ST OBC के लिए अलग से दिया जाता है, 3 साल 5 साल का अलग से छूट दी जाती है, वो अलग रहेगी। यहाँ पे जो फीस के बारे में दिया है, जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये यहाँ पे फ़ीस कटानी पड़ेगी और उनका 400 रुपये रिफंड हो जाएगा। बाकी SC ST PWBD फीमेल और OBC कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर 250 रुपये यहाँ पे फ़ीस लगने वाली है फॉर्म फिल करते टाइम। उनका भी दोस्तों बैंक चार्जेस काट के रुपये वापस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेस रहने वाली है, पहले आपका CBT कराया जाएगा, उसके बाद PT होगा, उसके बाद DB होगा, उसके बाद ME होगा। ठीक है, ये 3-4 चरणों में आपकी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कर लिया जाएगा। और किसी प्रकार की कोई भी जानकारी होती है वो SMS या ईमेल के द्वारा आपके पास भेज दी जाएगी। यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल उसका 90 मिनट का टाइम मिलता है उसमें और 100 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के रहेंगे, 25 मैथ के रहेंगे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे और 20 क्वेश्चन GK और करंट अफेयर्स के रहते हैं। और यहाँ पे 1/3 की माइनस मार्किंग रहती है, यहाँ पे वही मेंशन किया है।
बाकी दोस्तों हम बात कर ले रहे हैं फिजिकल के लिए। देखो फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है इसमें 2 रनिंग कराई जाती है, एक तो वजन लेकर के और दूसरी बिना वजन लेकर के। तो दोस्तों आप जो 35 किलो वजन लेकर के रनिंग करोगे वो 2 मिनट में करना होता है 100 मीटर। ये दोस्तों बड़े आराम से हो जाती है कंप्लीट। और जो दूसरी आपको करनी होगी 1000 मीटर की करनी होगी, उसके लिए 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम दिया रहता है, ये मेल कैंडिडेट के लिए। बाकी फीमेल कैंडिडेट के लिए बात कर ले रहे हैं तो फीमेल कैंडिडेट को 20 किलो वजन उठाना होता है और 100 मीटर की दूरी को 2 मिनट में इनको कंप्लीट करना होता है। और जो इनकी दूसरी रनिंग होती है इनकी 1000 मीटर की होती है, वो इनको 5 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। बाकी PWBD कैंडिडेटों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर ले रहे हैं पोस्ट पैरामीटर की। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10th हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये दी है। जिसके पास 10th है वो भी डाल सकता है, ITI है वो भी डाल सकता है और अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है वो भी डाल सकता है। तो दोस्तों इसमें 10th प्लस ITI कंपलसरी नहीं है, 10th वाले भी एलिजिबल रहेंगे पूरी ग्रुप डी की पोस्टों के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो असिस्टेंट SNT है SNT डिपार्टमेंट के अंदर आता है। और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो प्रोडक्शन यूनिट में रहते हो तो इसमें C1 लगेगा। और दोस्तों सिग्नल में काम करते हो तो B1 मेडिकल यहाँ पे चाहिए और वर्कशॉप में हो तो C1 मेडिकल यहाँ पे लगेगा। ठीक है, बाकी ये दोस्तों ये PWBD कैंडिडेटों के लिए यहाँ पे दिया है। चलिए, और जो असिस्टेंट वर्कशॉप में है, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आता है ये वाला, तो इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे C1 रहेगा। असिस्टेंट ब्रिज के लिए जो इंजीनियर डिपार्टमेंट में आता है इसके लिए मेडिकल B1 रहता है। और असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन में ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आती है, इसके लिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहने वाला है। और दोस्तों जो असिस्टेंट लोको सेड है ये भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहने वाला है। और आगे असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिकल में, ये देखो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के तहत आता है और इसका सब डिपार्टमेंट डीजल सेड में है तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। और इलेक्ट्रिक सेड में फिर भी B1 है और जनरल सर्विस में फिर भी इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहने वाला है। चलिए बात कर ले रहे हैं नीचे, और चलिए थोड़ा जूम कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, ये दोस्तों इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड अगर जनरल सर्विस में है तो B1 है और प्रोडक्शन यूनिट में है तो C1 और वर्कशॉप में है फिर भी इसमें C1 मेडिकल स्टैंडर्ड चलेगा। असिस्टेंट PW, ये दोस्तों नई पोस्ट है और ये इंजीनियर डिपार्टमेंट के तहत आती है और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहने वाला है। चलिए बात कर ले रहे हैं, और भी हैं इसमें। 9 नंबर पर जो पोस्ट है TL एंड AC, इस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आती है। और अगर यदि आप यहाँ पे जनरल सर्विस में है तो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड चलेगा। और TL एंड AC में यदि आप ये वर्कशॉप की होगी, ये होगी इलेक्ट्रिकल यानी कि ट्रेन वगैरह में, या जनरल सर्विस में रहते हो तो इसमें B1 है। और प्रोडक्शन यूनिट में यदि आपकी ड्यूटी लगती है तो यहाँ पे आपका C1 है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, तो ट्रैक मशीन इंजीनियर डिपार्टमेंट के तहत आती है, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड 1A3 है। असिस्टेंट TRD में ये B1 है और अपॉइंटमेंट B में A2 है। सबसे मेडिकल स्टैंडर्ड अपॉइंटमेंट में ही है A2 और ट्रैक मेंटेनर 4 में B1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। बाकी दोस्तों यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी दी गई है, तो आप बड़े आराम से इस नोटिफिकेशन को ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड करके सभी जोनों की वैकेंसियों को आराम से देख सकते हो। तो बाकी दोस्तों इसके ऑनलाइन फार्म को लेकर मैं वीडियो बना दूंगा, उसको देखने के बाद ही आप फॉर्म फिल करें और उससे क्या है आप गलतियों से बच जाएंगे। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आगे अगले नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।